नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में जातीय सर्वे की रिपोर्ट पर जहां एक तरफ विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं सरकार का जो हिस्सा है यानी कि जदयू और आरजेडी के सहयोगी दल हैं, वो भी कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले सामने आए हैं कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा, जिन्होंने बिहार विधानसभा के सचिव को पत्र तक लिख दिया है और कैसे उन्होंने जातीय गणना पर सवाल उठाया है, किस प्रकार क्या कुछ कह रहे हैं, वो आप इस लेटर में देखिए और हम आपको पढ़कर भी सुनाते हैं। अजीत शर्मा ने सबसे पहले तो बिहार विधानसभा के सचिव के नाम से यह पत्र लिखा है, जिसमें लिखा है कि महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 104 के अधीन निम्नांकित अति महत्वपूर्ण विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना प्रस्तुत करने की इच्छा की सूचना देता हूं। राज्य में जाति आधारित गणना 2022 कराई गई है, जिसे दिनांक 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित किया गया। इस गणना के डाटा को न तो किसी वेबसाइट पर अपलोड किया गया और ना ही इसमें सर्च और ऐड ऑप्शन दिया गया है। नतीजा, राज्य में एक भ्रम की स्थिति है। लोग अपना अपना नाम जो है तलाशना चाहते हैं, लेकिन मिल नहीं रहा। उदाहरण स्वरूप पटना के ही कुछ मोहल्लों जैसे महावीर कॉलोनी, साईचक, बेउर और आशियाना एजी पथ पर अवस्थित नीलकंठ कॉलोनी सेक्टर 2 खाजपुरा में पाम व्यू हॉस्पिटल के पीछे रहने वालों की गणना नहीं की गई है। बहुत सारे लोगों ने लिखित शिकायत भी विभाग में की है। अधिकांश आबादी जिनका नाम छूटा है वो सामान्य जाति की है। जाति आधारित गणना के नाम छूट जाने के कारण सामान्य जाति में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि उनकी गणना जानबूझकर छोड़ी गई है ताकि उनका प्रतिशत कम दर्शाया जा सके। अतः छूटे लोगों को जोड़ते हुए राज्य में हुई जातीय गणना 2022 के डाटा को वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। इतना ही नहीं, इसमें सर्च और ऐड ऑप्शन रखे जाने के लिए सरकार का ध्यान भी आकृष्ट कराना चाहता हूं। तो देखिए, कांग्रेस के विधायक हैं भागलपुर से अजीत शर्मा, उन्होंने सवाल खड़ा किया है जाति आधारित गणना पर। अभी तक तो बीजेपी के लोग ही कह रहे थे कि बिहार में जो जाति आधारित गणना कराई गई है, कई मोहल्ले, कई घर, कई लोग ऐसे हैं जहां जातीय गणना करने वाले नहीं पहुंचे। और यही बात कहीं ना कहीं अजीत शर्मा भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ना तो वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं कहीं आंकड़े, ना ही सर्च और ऐड ऑप्शन का कहीं भी कोई नामो निशान दिखता है। तो इसलिए उन्होंने सभापति मतलब बिहार विधानसभा के सचिव को यह पत्र लिखकर उनका ध्यान आकृष्ट कराया है और कई सारे मसलों पर भी उन्होंने अपनी बात इस चिट्ठी में दर्शाई है। तो क्या बिहार में जातीय सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के नेताओं में ही आपस में भिन्नता है, आपस में जो सोच है वो इस मामले को लेकर नहीं मिल रही है। कांग्रेस का स्टैंड आपने देख ही लिया। कांग्रेस ने स्टैंड साफ कर दिया है कि कहीं इसमें गड़बड़ी है, और गड़बड़ी कहां है? जहां पूछा नहीं गया है, जहां पर आंकड़े नहीं लिए गए हैं और आंकड़े जो प्रस्तुत किए जाने के माध्यम है उनको लेकर भी अजीत शर्मा ने सवाल किए हैं। तो क्या होगा? क्या जवाब देंगे जदयू के नेता, क्या जवाब देंगे राजद के नेता? इंतजार का विषय रहेगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।